नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2 साल बाद एक बार फिर अमरनाथ यात्रा जून में शुरू होने वाली है। दरअसल कोविड की वजह से 2 साल तक अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई, जिसके चलते श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है और सरकार भी इस अमरनाथ यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियों में जुट गई है। लेकिन सरकार की इन व्यापक तैयारियों पर और अमरनाथ यात्रा पर आतंकी संगठनों की नजरें गड़ी हुई हैं। जी हाँ, दरअसल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हिट स्क्वाड कहे जाने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने की तरफकी दी है और ये कहा है कि वो श्रद्धालुओं पर हमला करेंगे। आपको ये बता दें कि द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ का धमकी भरा पोस्ट इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं को यात्रा से दूर रहने और खून खराबे करने की चेतावनी दी गई है। आतंकी संगठन ने ये पोस्टर जारी कर एक बार फिर कहीं न कहीं कट्टरवाद का चेहरा दिखाने की कोशिश की है। आतंकवादियों को कश्मीर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने पर आपत्ति है, जिसमें इस लेटर में भी ये कहा गया है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि कश्मीर के हजारों मुस्लिम घोड़े पिट्ठू और टेंट वाले समेत अन्य लोगों की रोजी रोटी इस यात्रा से जुड़ी रहती है। उन्हें सारा साल यात्रा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से ये धमकी जो है ये उनके द्वारा दी गई है और अपने आप में ये बड़ा चिंता का विषय भी है। लेकिन तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि टीआरएफ के इस लेटर से डरने की धमकी नहीं है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर बदल रहा है। अब पहले जैसा माहौल जम्मू कश्मीर में नहीं है। जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया और उसके बाद पत्थरबाजों और इन अलगाववादियों पर शिकंजा कसा किया है, तो वहीं आतंकवादियों के मंसूबों पर भी केंद्र सरकार ने पानी फेर दिया है और जम्मू कश्मीर में लगातार तस्वीर बदल रही है। और यही वजह है कि इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि समुद्र तल से करीब 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान अमरेश्वर की पवित्र गुफा की वार्षिक जो तीर्थ यात्रा है वो 2 साल बाद यानी कोविड की वजह से 2 साल बाद इस साल 30 जून से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रा 11 अगस्त को खत्म होगी। श्री अमरनाथ साइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार को उम्मीद है कि इस बार तीर्थ यात्रा में 6 से 8 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे। इन दिनों यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं पाकिस्तान के प्रस्त ये जो आतंकवादी हैं, जिस तरीके से नापाक नजरें अपनी गड़ाए हुए रहते हैं, एक बार फिर अमरनाथ यात्रा पर इनकी नजरें गड़ी हुई हैं। लेकिन टीआरएफ ने जो अपने धमकी भरे लेटर में जिस तरीके से केंद्र सरकार को संघी और फासीवादी कहा है, टीआरएफ ने यात्रा पर हमले की धमकी देते हुए ये कहा है कि 15,000 से 8 लाख और 15 दिन से 75 दिन ये अमरनाथ यात्रा का राजनीतिकरण है। आतंकी संगठन के द्वारा ये भी कहा गया है कि हाल ही में श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रा को 75 दिन करने और 3 लाख श्रद्धालुओं की अनुमति का ऐलान कर इस तीर्थ यात्रा को राजनीतिक यात्रा बनाया है। आतंकी संगठन के द्वारा श्रद्धालुओं को खबरदार करते हुए ये लिखा गया है कि वो सरकार के बहकावे में न आए। रेजिस्टेंस फाइटर्स हर एक कदम पर निगाह रखे हुए हैं और किसी भी तरह का उकसावा खून खराबे का कारण बनेगा, इस तरीके की धमकी बाकायदा लेटर में दी गई है। हालांकि जिस तरीके से ये लेटर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आतंकी संगठन के द्वारा जारी किया गया यह लेटर है, लेकिन इसके बाद जो पुलिस प्रशासन है वो अब इन्वेस्टिगेशन में जुट गया है। उन तत्वों का पता लगाया जा रहा है जिन्होंने इस लेटर को वायरल किया है और श्री अमरनाथ यात्रा की वार्षिक तीर्थ यात्रा के सुरक्षा प्रबंधों से जुड़े एक अधिकारी की ओर से ये जानकारी दी गई है कि आतंकवादियों की धमकी से किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आतंकी हमेशा यात्रा पर हालांकि हमला करते रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का ये कहना है कि अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है और शायद यही वजह है कि इस तरीके से अब अमरनाथ यात्रा को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस धमकी को
हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा पर कहीं ना कहीं हमले होते रहे हैं, वो साफ तौर पर चिंता का विषय ये है कि टीआरएफ की ओर से इस तरीके से ये गीदड़ भभकी दी गई है, कि धमकी दी गई है, जिसे गंभीरता से जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन ले रहा है। लेकिन वहीं श्रद्धालुओं से भी ये अनुरोध लगातार किया जा रहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। तो 1993 से लेकर साल 2000, 2001, 2002 और उसके बाद 2006, 2017 में भी अमरनाथ यात्रा को आतंकियों ने निशाना बनाया है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि इस पूरी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये धमकी इसलिए दी जा रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 73 को खत्म करके, विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का खत्म करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और उसके बाद पत्थरबाजों पर, अलगाववादियों पर लगाम कसी गई है। लगातार जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है वो इन तमाम जो आतंकियों के रहनुमा वहां बैठे हुए हैं, जो आतंकवादियों की मदद जम्मू कश्मीर में बैठकर कर रहे हैं, फिर चाहे वो सरकारी अधिकारी ही क्यों ना हो, उन तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और हाल ही में भी आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा जो एक्शन है वो जम्मू कश्मीर में लिया और कई सरकारी अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। एक प्रिंसिपल को कॉलेज के नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि आतंकी संगठन के साथ उसके लिंक पाए गए हैं, अलगाववादी नेताओं के साथ उसके लिंक हैं, देश विरोधी बयान उसके सामने आए हैं। और यही वजह है कि उस पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में एक तरफ इन तमाम अलगाववादियों और इन तमाम आतंकियों के जो रहनुमा हैं उन पर एक्शन हो रहा है, जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं उन पर एक्शन हो रहा है। तो दूसरी तरफ इस तरीके से अब कहीं ना कहीं ये पत्थरबाज, ये आतंकी बौखलाए हुए हैं। और यही वजह है कि अब इस तरीके से ये धमकी भरे लेटर जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। तो ये आतंकी संगठन टीआरएफ, जो कि पाकिस्तानी आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंटल ग्रुप है, अमरनाथ यात्रा पर इसने ये बयान जारी किया है। सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या यही कश्मीरियत है जिस तरीके से ये धमकी दी जा रही है। और जाहिर तौर पर क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोगों की आजीविका का साधन कहीं ना कहीं इस पूरी यात्रा से जुड़ा हुआ है और इसके खिलाफ कोई भी कदम केवल स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। और क्या उसे टारगेट करने के लिहाज से ये धमकी दी गई है, क्योंकि जो यात्रा है वो 15 दिन से बढ़ाकर 75 दिन कर दी गई है। यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और ये तमाम जो व्यापक तैयारियां, बड़े स्तर पर जो तैयारियां पुलिस प्रशासन और साथ ही सरकार की ओर से की गई हैं, ये अब इन तमाम आतंकियों को रास नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर 30 जून से जिस अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, अब उस पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। लेकिन वहीं पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त के साथ ही इस अमरनाथ यात्रा को संपन्न कराने की सरकार की कोशिश है। और यही वजह है कि तमाम पुलिस आला अधिकारी जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन में जुड़ चुके हैं कि आखिर इस लेटर की सच्चाई क्या है, जिस तरीके से इसमें धमकी जो है वो श्रद्धालुओं को दी गई है और सरकार को टारगेट किया गया है, फांसीवादी करार दिया गया है। तो इस तरीके की तस्वीरें जम्मू कश्मीर में हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बयान से ये सब कुछ मेल खाता है। और यही वजह है कि एक बार फिर ये पूरा गंभीर मामला, जिस पर पुलिस प्रशासन की ओर से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और ये साफ तौर पर कहा गया है कि उन तत्वों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है जिसने इसे वायरल किया है और क्या मकसद है ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर फिलहाल अमरनाथ यात्रा को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।